सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले अनिरुद्ध को बहुत दिनों बाद कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थी। वो बहुत खुश खुश अपने घर जा रहा था। तभी उसके पापा ने उसे फोन किया। हाँ पापा, हाँ चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। जल्दी आना, पर गलती से भी जंगल का शॉर्टकट मत ले लेना, वो रास्ता सही नहीं है। जी पापा, अब रखता हूं, चलती गाड़ी में बात करना सही नहीं है। ओके, लव यू पापा। अनिरुद्ध ने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर घर जाने की खुशी साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में अनिरुद्ध ने उसी जंगल को क्रॉस किया जिसके लिए उसके पिता ने कहा था कि शॉर्टकट मत लेना। क्या करूं, पापा की बात मानूं या नहीं? लेकिन अगर मैंने ये शॉर्टकट ले भी लिया तो पापा को बताएगा कौन? मेरे सिवा तो कोई और है नहीं मेरे साथ। तो अनिरुद्ध डियर, समय पर घर पहुंचना है तो शॉर्टकट लेना ही होगा। आखिर काफी सोच विचार करने के बाद जवान खून अनिरुद्ध ने अपने पिता की बात को अनसुना करते हुए जंगल के शॉर्टकट से जाने का ही फैसला कर लिया। अब यह वक्त ही जानता था या वह जंगल कि उसके अंदर आने वाले मेहमान के साथ क्या होने वाला है। ओह गॉड! लगता है एक्सीडेंट की वजह से टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किस ओर से आया था, इधर से या उधर से। एक्सीडेंट से लगी चोटों के दर्द को सहते हुए अनिरुद्ध जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसी रास्ते से वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गया जहां से वो आया था। यह देख अनिरुद्ध बुरी तरह डर गया। ये कैसे हो सकता है? मैं उस तरफ आगे बढ़ा था, फिर यहां से कैसे आ गया? अनिरुद्ध बहुत कोशिश कर रहा था उस जंगल से बाहर निकलने की, लेकिन वो बार बार उसी जगह वापस पहुंच जा रहा था जहां एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन तभी भाई साहब, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मेरा यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस जंगल से बाहर निकलने की, लेकिन हर बार लौटकर यहीं आ जा रहा हूँ। आपको बाहर जाने का रास्ता पता है तो प्लीज मुझे साथ ले जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। जंगल के उस भूल भुलैया रास्ते पर किसी का मिल जाना अनिरुद्ध के लिए वरदान से कम नहीं था। मेरा नाम जितेश है। मेरा अनिरुद्ध, आप इस जंगल के रास्ते पर क्यों आए? पापा ने मना किया था, लेकिन घर जाने की जल्दी में मैंने ही ये शॉर्टकट ले लिया और फंस गया। जितेश अनिरुद्ध को जंगल के बाहर तो ले गया, लेकिन वो खुद अपनी कार को जंगल से बाहर नहीं लाया। आपकी मंजिल आ गई। जंगल यहां खत्म होता है। मुझे आप जैसे और भी लोगों की मदद करनी है। बबलू भाई, आपका भाई इस जंगल में क्या मरा? आपने तो यहीं अपना ठिकाना बना लिया। यहां रहता हूं तो लगता है वो मेरे आसपास ही है। एक मरे हुए आदमी ने अनिरुद्ध को जंगल के बाहर छोड़ा है। यह सोचते ही उसकी हालत खराब हो गई। जंगल के इस शॉर्टकट में उसके साथ एक के बाद एक भयानक एक्सपीरियंस हो रहे थे। वो बुरी तरह डरा हुआ था और एक बार फिर वहां से दूर जाने के लिए उसने एक दौड़ लगाई। वो दौड़ता जा रहा था, दौड़ता ही जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो थक कर हांफता हुआ एक जगह रुक गया। तभी उसकी नजर सामने गई। उसकी नजरों के सामने उसकी कार थी। वो फिर वहीं पहुंच गया जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पागल हो जाऊंगा। ये मैं बार बार यहाँ क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि तुम भी मेरी तरह मर चुके हो और इसकी खबर तुम्हें नहीं। वो देखो। जिंदगी में जब कोई बड़ा तुम्हें कुछ न करने के लिए कहे तो उसे नहीं करना चाहिए, और शॉर्टकट तो कभी नहीं लेना चाहिए। उस शॉर्टकट में अनिरुद्ध मर चुका था। सुना था कि 1000 भ्रष्टाचारियों का पाला जब जब किसी ईमानदार ऑफिसर के साथ पड़ जाता है तो उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। लेकिन यह सुनी सुनाई बातें मैंने आईएएस ऑफिसर रणसिंघे में देखी, जिसने मुंबई में ड्रग सप्लाई करने वालों की नींदें हराम कर रखी थी, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। पैसा पूरा है, पूरे 250 ग्राम है, पर ये तू बेचेगा कहाँ? अक्खी मुंबई में तो ऑलरेडी सेट है। वहीं जहाँ कोई नहीं बेचता। मतलब बांद्रा फोर्ट। पप्पू को बंजर जमीन पर लहलहाती फसल उगाना अच्छा लगता है। जिस जगह की बात करते हुए तू इतनी डायलॉग बाजी कर रेला है ना पप्पू शाणे, वहाँ ड्रग्स बेचने वालों की मौत रहती है। आईएएस ऑफिसर का भूत रहता है उधर। जानता हूँ, वही आईएएस ऑफिसर ना जिसे 80 में मस्तान के मुर्गों ने बोरी में डालकर रस्सी में बांधकर वहीं बांद्रा फोर्ट के सामने समुंदर में फेंक के मार दिया था। अबे उस दिन से लेकर आज तक उस एरिया में जाकर जिसने भी ड्रग बेची है वो लाश बनकर ही वहां से लौटा है मेरी जान। बेकार की बातें हैं ये बड़े भाई। भूत प्रेत नहीं होते। काम वहीं से शुरू करेंगे अपन। उम्र में तुझसे बड़ा हूँ, मेरी बात समझ। मत जा उधर। छोड़ो ना बड़े भाई, तुम बस ब्रॉड स्क्रीन देखो, नोटों का आवन जावन देखो। आखे पुलिस डिपार्टमेंट को यही लगता है कि बांद्रा फोर्ट पर आईएएस ऑफिसर रणसिंघे का पहरा रहता है, इसलिए वो वहाँ राउंड नहीं लगाती। इसी बात का फायदा उठा के अपन वहीं से अपना काम ऑपरेट करेगा और लाखों करोड़ों कमाएगा। यही चपनी स्ट्रेटेजी है भाई। चलता हूँ। रुक, मुझे पता है तू आज के बाद यहाँ वापस कभी नहीं आएगा, इसलिए ये रख ले। मरने से पहले पूरी ऐश कर ले। थैंक यू भाई। बड़े भाई ने साफ शब्दों में पप्पू को समझाया था कि बांद्रा फोर्ट पर ड्रग्स बेचना मतलब रणसिंघे के भूत के हाथों मारे जाना। लेकिन खुद को बहादुर समझने वाले पप्पू की तो खूनी उसे वहां बुला रही थी, वो रुकता भी कैसे। अरे पप्पू भाई, कोई भी नशेड़ी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हाँ भाई, सब बोल रहे हैं कि यहाँ आए तो रणसिंघे उन्हें मार देगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था भाई। रणसिंघे सच में आ गया तो? हम इतनी देर से यहाँ हैं, कोई आया? सब बकवास है मेरे छगन मगन। कोई भूत वूत नहीं होता, सब बनाई हुई कहानियां हैं। खैर, ये डर का माहौल बदलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लगाएंगे, लेकिन ओपनिंग डे पर बोनी तो करनी पड़ेगी। कुछ पैसे हैं जेब में या फोकट हो? है ना भाई? ये 355 और मेरे पास भाई 150 है। जितने हैं बोनी के लिए बहुत हैं। ये पकड़ो, अब इसे बेचो या खाओ, माल तुम्हारा। पूरे 5000 का खालिस माल है, मौज करो। चलो अब, कल नए तरीके से फील्डिंग करेंगे। ओ गॉड, रणसिंघे! रणसिंघे के इलाके में ड्रग्स बेचने के जुर्म में रणसिंघे तुम तीनों को सजाए मौत देता है। मौत से बचकर भागना हो तो यहाँ आकर ड्रग्स नहीं बेचनी चाहिए थी। अब तेरी बारी।
आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर तुम गलत काम करते हो तो एक ईमानदार ऑफिसर से एक नहीं, दो नहीं, पूरे एक शहर की दूरी बनाकर रखो, क्योंकि वो मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाता है। अरे यार, ये बिजली का नाटक तो रोज का नाटक हो गया है। थोड़ा सा भी मौसम खराब हुआ नहीं कि ये रूट कर न जाने कौन से मायके चली जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम बंगलों में नहीं, किसी भूत बंगलों में रहते हैं। सही कहा। भूत भूत! जय जय, कोई नहीं है, कोई भूत भूत नहीं है भाई, कोई नहीं है, देख कोई नहीं है। नहीं यार, था यहाँ कोई भूत ही था, मैंने देखा है, उसका चेहरा एकदम मेरे सामने था, मैं सच कह रहा हूँ। एक नंबर का फट्टू है तू, कोई नहीं है यहाँ। पता नहीं ख्यालों में क्या क्या देख लेता है। चल भाई, अब अंदर चल, 100 काम है करने को। हाथ मुंह धोना है, खाना बनाना है, फिर खाना भी है। चल। यार, तुम लोगों को पता है, मुझे प्राइवेट नौकरी गिरी वाली नौकरी करने का जरा भी दिल नहीं करता। नौकरी करने की इच्छा तो मेरी भी नहीं होती है, पर क्या करें, करनी पड़ती है। अबे गधों, नौकरी नहीं करोगे तो कमाओगे क्या और खाओगे क्या, और घर वालों को पैसे कैसे भेजोगे? पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं कि जब चाहे उछले और तोड़ लिया। इसलिए आलस और ईगो छोड़ो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हारा कर्म नौकरी करके पैसा कमाना है, तो चुपचाप ईमानदारी से नौकरी करते रहो। काश पेड़ पे पैसे उगते तो मजा आ जाता। अगर सच में ऐसा होता तो मैं शहर आने की बजाय अपने गांव जाता और वहां की सारी जमीन में पैसों के पेड़ लगाकर सीधा आरबीआई से धंधा जोड़ लेता और ऐश करता ऐश। ओए शेख चिल्ली की औलादों, ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो और हाथ मुंह धोकर सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है। तुम लोग चलो, मैं जरा बाहर की हवा खा के आता हूँ। थोड़ा ज्यादा ही खाना खा लिया आज। इतने सारे पैसे, पैसे ही पैसे, साला मैं तो अमीर बन गया। अब पैसे कमाने के लिए मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। इतने पैसों से तो मैं खुद मालिक बन सकता हूँ। खूब ऐश करूंगा मैं अब, खूब देश विदेश की सैर करूंगा। पैसा ही पैसा है अब तो। अबे ये क्या है, तैयार क्यों नहीं हुआ? ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं जाना, ये नौकरी गिरी अपने बस की बात नहीं है, इसलिए मेरा ये रेजिग्नेशन बॉस के मुंह पे मार देना। मजाक छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा। ये मजाक नहीं है मेरे दोस्त, ये तो मेरे दिव्य चक्षु खुलने वाली बात है। दिव्य चक्षु खुलना मतलब आंखें खुल गई हैं मेरी मेरे दोस्त। अब मैं जल्द ही खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, इसलिए इस रेजिग्नेशन को बॉस के मुंह पर ही मारना। तू सच में सीरियस है या सुबह सुबह भांग वांग चढ़ा ली है? जब किसी इंसान को उसकी सच्ची राह मिल जाती है ना, तो उसका मजाक ऐसे ही उड़ाया जाता है जैसे तू उड़ा रहा है। लेकिन अब बस भाई, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जिसका समय आ गया है। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी नौकरी छोड़ो और मेरे साथ जुड़ जाओ, पार्टनर बन जाओ मेरे।
स्टार्टअप के ऐसे झंडे गाड़ेंगे कि करोड़ों की कंपनी को अरबों की कंपनी बना देंगे। बोलो क्या कहते हो? देख भाई, सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि कल रात तुझे बहुत तेज बुखार हुआ था, जो तेरे सर पर चढ़कर नाच नहीं रहा बल्कि तांडव कर रहा है, तांडव। तू आज आराम कर और आराम से सोच कि तू क्या बोल रहा है। हम शाम को मिलते हैं, चल बे। हेलो, बॉम्बे होटल? आपके यहाँ चिकन और पनीर के जितने भी आइटम बनते हैं सारे एक एक प्लेट, और साथ में चॉकलेट आइसक्रीम, गुलाब जामुन, ऑरेंज जूस, मलाई लस्सी जल्दी से व्हाइट हाउस रोड में बंगलो नंबर 1 में भेज दीजिए। आज से रूखी सूखी खाना बंद, 5 स्टार होटल का खाना शुरू। वाह, क्या खाना था यार, मजा आ गया। पेट पूजा तो हो गई, अब थोड़ी शॉपिंग भी कर ली जाए। हेलो भावेश भाई, केम छो? मजामा? अरे आई एम भी मजामा। अच्छा भाई, आपके पास जितने भी ब्रांड्स हैं ना, मतलब जितने भी, उन सब के डिट्टो 3-3 पीस भिजवा देना। जैसे कि मीडियम साइज की शर्ट 3, टी शर्ट 3, साइज 30 की जीन्स 3, घड़ी 3, और 8 नंबर की 2 चप्पल और एक 9 नंबर की। शूज में भी ऐसा ही करना। अरे क्या भावेश भाई, कैश ही दूंगा, अगला पिछला सारा क्लियर कर दूंगा। बोनस मिला है मुझे, भेजो भेजो। अब मैं बनूंगा हीरो। ये नए जूते चप्पल और कपड़े देखकर तो सुभाष और जय भी बहुत खुश हो जाएंगे। पैसा भी क्या खेल खेलता है, कमाल होता है ये पैसा यार, कमाल होता है। अरे पैसा आया नहीं कि सोफे ने भी रंग दिखा दिए। अभी ठीक करता हूँ इस सोफे के बच्चे को। हेलो, अग्रवाल फर्नीचर? हाँ, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, बस बस बस, ये ठीक है। हाँ, ये लो पैसे, और ये 500 मेरी ओर से टिप। थैंक यू। अब मजा आया। अबे ओए, ये 2 नमूने कौन थे? अरे आओ आओ मेरे दोस्तों, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। और वो कोई और नमूने नहीं थे भाई, ये सोफे छोड़ने आए थे, मैंने खरीदा है। कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा चलो छोड़ो इसे, ये देखो। अबे क्या है ये सब, और इतना सारा सामान किसका है? कुछ मेरा और कुछ तुम दोनों का। हमारा? हैरान होने की जरूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की जरूरत है, सब कैश पर लिया है। तेरी कोई लॉटरी लगी है क्या? या घर वालों से पैसे मंगवा कर शहंशाह बना फिर रहा है तू? या कोई खजाना हाथ लग गया तेरे? सुबह से अजीब ही बर्ताव कर रहा है तू। अरे मेरे भाई, तुम्हें जो समझना है समझ लो और अपनी अपनी चीजों को एंजॉय करो। अमर, सच सच बता, तूने किसी चोर गैंग को ज्वाइन तो नहीं कर लिया है? मतलब ये सामान तूने चोरी के पैसों से खरीदा है ना? यार दीना इंसल्ट की बेइज्जती यार। ध्यान से देखो यार मेरी इस प्यारी सी शक्ल को। लगता हूँ क्या मैं तुम्हें चोर किसी भी एंगल से? है नहीं ना? फिर अच्छा, अब ये जवाब सवाल छोड़ो यार और अपना अपना सामान चेक कर लो। फिटिंग विटिंग ऊपर नीचे होगी तो बदल लेंगे। आखिर कोरे कोरे नोट दिए हैं। अरे बैठो भी यार। फटी टी शर्ट लगता है गलती से आई है। तू इसे छोड़, इसे देख। ये क्या फटे पुराने सामान मंगवाए हैं तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब आने के बाद मैंने खुद अपने हाथों से चेक किया था, तब तो सब ठीक था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। साले
अगर ये तेरा मजाक है तो बहुत ही बेहुदा है, और इस बेकार से मजाक के लिए तू घर रुका था आज, तो कल प्लीज जाकर डॉक्टर को दिखा दे। तेरा दिमाग सच में ठिकाने पर नहीं है। बाय द वे, जय और मैं खाना बाहर खाकर आए हैं, तू अपना देख ले। अब मैं चला सोने। अबे यार अमर, ना अंदर है ना बाहर ना टॉयलेट में, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ चला गया? छोड़ ना यार, आज अपनी टर्न है ना सफाई की, वही करके चलते हैं ना यार। अरे बाप रे, बैग तो बहुत भारी है। जय, मेरी मदद कर। बैग सचमुच बहुत भारी है। वैसे इसमें है क्या? इतने सारे पैसे? अब समझा, ये कमीना अमर इन्हीं पैसों के दम पर इतना उछल रहा था। पता नहीं कहां से चुरा कर लाया है ये। क्या लिखा है इसमें? किसी गिरधर नाम के आदमी का एड्रेस है। मेरे ख्याल से ये पैसे उसी के हैं। हैं नहीं थे, अब ये पैसे हमारे हैं, चाहे चोरी के ही सही। पागल मत बन, दूसरों के पैसों पर गलत नियत डालना अच्छी बात नहीं है। पागल मैं नहीं, पागल तू है जो घर आई लक्ष्मी को ठुकराने जा रहा है। अगर तू तैयार है तो इसके 3 हिस्से कर लेंगे, अगर नहीं तो ये पैसे 2 हिस्सों में ही बटेंगे, और बटेंगे ही, वापस नहीं जाएंगे। चुप कर, पैसा देखते ही पागल हो गया है। चोरी के पैसे हैं ये, और तू हिस्सा बांटने की बात कर रहा है। देख, मैं इस एड्रेस पर जा रहा हूँ। पहले मैं इस गिरधर से बात करके पता करूंगा इन पैसों का क्या झोल है। अगर वही मालिक निकला तो ये पैसे हम उसे वापस कर देंगे, और अमर आए तो साले को बांध कर किसी कोने में बिठा देना। मैं आकर बात करता हूँ। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप गिरधर जी हैं? जी मैं गिरधर हूँ, कहिए। गिरधर जी, हमें एक बैग मिला है। उस बैग में आपका एड्रेस लिखा हुआ था, तो मैं इधर आ गया। अगर आप उस बैग का रंग और उसमें कितने पैसे हैं बता देंगे तो मैं उसे आपको वापस कर दूंगा। अंदर आ जाओ, बैठो। वो बैग काले रंग का है ना? जी, मतलब वो आपका ही है। तुम्हें वो काला बैग उस घर में मिला होगा जहां मेरे बेटी रागिनी और दामाद शेखर रहते थे। जीना मुश्किल कर रखा था शेखर ने मेरी बेटी का। एक नंबर का लालची और क्रूर इंसान था वो। हर रोज पैसों के लिए मेरी बेटी को मारता था। अगर अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है बुड्ढे, तो पैसा ला कर दे मुझे। इसलिए मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी की खातिर एक दिन अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, और फिर सारे पैसों को उस काले बैग में भरकर उसे दे आया। मुझे लगा था कि ऐसा करके मैंने अपनी बेटी के लिए खुशियां खरीद ली है, उसके लिए हंसती खेलती जिंदगी खरीद ली है। मगर उस कमीने इंसान ने वो पैसा लेकर भी मेरी बेटी को नहीं छोड़ा। उसने मेरी बेटी को शराब के नशे में मार डाला और पुलिस को पैसा खिलाकर उसकी मौत को एक्सीडेंट बनाकर बच गया। गिरधर जी, अगर आपकी ये बात सही है तो मेरा दोस्त अमर गायब हो चुका है, और कल से जो उसका व्यवहार था उससे तो यही पता लग रहा था कि उसे वो बैग मिल चुका है।
गिरधर जी, आप जल्दी चलिए, नहीं तो मेरा दोस्त जय मारा जाएगा। चलिए जल्दी। अरे यार, ये सुभाष साला पागल हो गया है। जो घर आई इतनी सारी लक्ष्मी को वापस करने की सोच रहा है। मेरा दिल ही बैठा जा रहा है इतने पैसों को वापस देने का सोचकर। नहीं नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं इसे वापस नहीं करने दूंगा। मैं इसे लेकर भाग जाता हूँ। अमर भी गया तेल लेने, वैसे भी उसने भी तो ये पैसे मुझसे छुपा लिए थे। जय, रागिनी, मेरी बेटी। पापा, आपसे एक बात कहनी थी। दहेज देना सही नहीं है पापा, क्योंकि बेटियों की खुशियां पैसों से नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन साथी ढूंढकर ही खरीदी जा सकती है। आपके पैसे बहुत संभाल कर रखे हैं मैंने। जिसने भी गलत नियत से इन्हें हाथ लगाया, मैंने उसे मार डाला। मेरी बच्ची रागिनी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने ही शेखर को तेरे लिए चुना था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे बेटा।